तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। पुण्यात्माओं, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पर विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश होया पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी
छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भक्त भाई बहनों को दास का सच्चा है। भक्त भाई बहनों, वैसे तो परमात्मा ने सब कुछ क्लियर करवा रखा है, फिर भी दास के अंदर ये प्रेरणा हुई कि दास भी अपनी जो दास को ज्ञान है उस आधार से दास भी अपने भक्त भाई बहनों के बीच में कुछ बातें कहना चाहता है। तो बात यह है कि कुछ भक्त भाई बहन कहते हैं कि साध संगतियाँ गलत है, मनमाना आचरण है, कि हमें साध संगतियाँ नहीं करनी चाहिए, गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। तो इसमें ये कहना चाहता हूँ मैं दास कि साध संगति कोई गलत नहीं है। साध संगति के लिए गुरु जी ने मना नहीं किया है, बल्कि साध संगति के लिए गुरु जी ने सत्संगों में सार्वजनिक आदेश दिया हुआ है। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा कि यहाँ पर जैसे आश्रम में पहले जाते थे भक्त भाई बहन, तो उनको पहले परमात्मा सत्संग सुनाते थे, फिर मतलब सभी भक्त भाई बहन सत्संग समापन होने के बाद अपनी 15-20 भगत जितने भी जो भी 20-20 भगत आपस में एक साथ बैठ करके वो ज्ञान चर्चा किया करते थे, उसको साध संगत कहते हैं। और भी एक परमात्मा की वाणी है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मलादि अनादि है गंदा सब संसार। परमात्मा ने यह क्लियर किया है कि साध संगत यानी भक्तों की संगति करने से ही हम मतलब ज्ञान में निखार आएगा हमारे, हम ज्ञान को समझेंगे, हम गुरु को समझेंगे, हम ये समझेंगे गुरु है या गुरु स्वयं परमात्मा होता है। हम भक्तों से ज्ञान चर्चा करके इस बात का निर्णय करेंगे कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या संकेत किया है। गुरु नहीं होता, गुरु परमात्मा ही होता है। ये साध संगतियों से ही मालूम होता है और साध संगतियों से ही मालूम हुआ है, अन्य कोई तरीका नहीं है। आज गुरु को यदि आज वर्तमान में गुरु को साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार किया है, गुरु का प्रकट दिवस बनाया है, तो आज साध संगति वालों ने ही किया है ये काम, अन्य किसी ने नहीं किया। और एक परमात्मा की वाणी है कि जो भगत भाई बहन आपस में यदि मिलके यदि कोई दो बातें भगवान की चर्चा करते हैं उसको साध संगत कहते हैं, उसको भी सत्संग कहते हैं। और एक और वाणी है परमात्मा की, गोरखनाथ जी को हवाला देता हुए उनको परमात्मा ने कहा था कि साध संगति और गुरु की सेवा अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको तत्व लखावे। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि साध की संगत और गुरु की सेवा, ये दोनों शब्द अलग अलग आ गए। साध की संगत और गुरु की सेवा मतलब भक्त भाई, अच्छे भक्त भाई बहनों की संगति और गुरु की सेवा करने से ही हम मोक्ष की सीढ़ी चढ़ेंगे। तो भक्त भाई बहनों, पहले तो हम ये परमात्मा के सत्संगों से ही क्लियर कर लेते हैं कि साध संगति क्या होती है, सच्चाई। परमात्मा की एक ये संध्या आरती जब हम करते हैं शाम को, तो उसमें एक वाणी आती है कि संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यम रहे जख मारी। तो परमात्मा ने यहाँ सलाह किया कि संध्या आरती कोई तीनों समय की जब हम आरती करें तो उनको ध्यान से पढ़े, उनके ऊपर अमल करेंगे तो हमें काल के दूत डगबग कभी भी नहीं कर सकते। और एक नित्य नेम में परमात्मा की वाणी है कि जे तेरे उपचरने नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है उससे लहो ने। तो परमात्मा ने ये कह रहा कि यदि आपको ज्ञान नहीं तो संतों के सत्संग वचन सुनने चाहिए, सदग्रंथों की साखी देखकर, मतलब जो परमात्मा ने सत्संग किए हैं, परमात्मा के जो वचन है उनके आधार से ही हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। यदि कोई बात समझ नहीं आ रही तो हम उनके आधार से ही कर सकते हैं। हमारा आधार सत्संग है परमात्मा गुरुदेव के, और जो भक्ति बुद्धि है उनके वो है। और भक्ति मर्यादाओं को लेकर के जो भी कुछ शंकाएं होती है वो परमात्मा ने सार्वजनिक आदेश दे रखा है कि किसी कोई भी बात यदि हमारे समझ ना आए या किसी अन्य भगत भाई बहन को पता ना हो तो हम उसको बता भी सकते हैं। और यदि हमें कुछ मालूम नहीं है तो हम अन्य भगत भाई बहनों से पूछ भी सकते हैं।
और ज्ञान आधार से हमें निर्णय भी करना चाहिए। ये सुनिए परमात्मा एक सत्संग परमात्मा का। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, यो 1 साल में भी पूरा नहीं होता जो सत्संग विचार दास सुनाता। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह की जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव ये कि सच्चाई भाई बहनों, इसमें ये परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि कोई भी बात हम आध्यात्मिक मार्ग की बात भगत भाई बहनों से पूछ भी सकते हैं और किसी को मालूम ना हो तो बता भी सकते हैं। तो अब कुछ 4-5 सत्संग परमात्मा के दास आपको सुनाएगा कि परमात्मा ने साध संगति का आदेश सार्वजनिक दिया हुआ है। ये कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने सत्संग में सार्वजनिक आदेश दिया हुआ है। ये सुनिए। साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधक है जिन बुराई छोड़ दी, सीधा 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 चालो सो साध कहावे, सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में बिल्कुल सीधा होकर चले सो साधु है, योगी है, भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है, और बाकी भक्त जो मिल लिए बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव ने आज ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है, तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ, जिनकी झुकी तले ने डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हों, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हों, तो वो नीचे को झुक जाती है टहनियां, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी हैं, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यू काम देखा ना करया जो दास के ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी साधी होंदी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो, साधु माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तंबाकू नहीं पीता, और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार, जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब तो इच्छा ना हो किसी वस्तु की। ऐसे करोड़ों चींटियों की हत्या देखकर, हिंसा देखकर धर्मदास कांपने लगे, क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती हैं, उनको साध संगत कहते हैं। तो वो साध आत्मा थी, परमात्मा ऐसे परमात्मा ने यह क्लियर कर दिया है कि जो भक्ति करते हैं उनको साधु आत्मा कहते हैं, उनको साध संगति कहते हैं। कुछ भाई बहन कहते हैं कि परमात्मा ही, साधु शब्द परमात्मा के लिए होता है, गुरु के लिए होता है। तो यह परमात्मा ने ये बात भी क्लियर कर दी कि भक्ति करने वालों को साधु कहा जाता है, साध संगति कहते हैं। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2-4 रोटियां में कुछ नहीं फर्क पड़ा करता। आए भगत ने रोटी देवा घर में, कोई साधु आ जाए उसने जरूर जमावे, साल भर में एक सत्संग समागम जरूर करवावा, चाहे कभी भूखा मरता हो, वो भी तो करवाना पड़ जाए। बालक बीमार हो जाए, 4000 रुपये लग जाए, टप दे ही दे जा। और जहां धर्म का काम आवे नो काम तब देखना ब्योत को ना, और जब ब्योत हो जा पट देसी,
लड़ाई हो जा, मुकदमा हो जा, जब वकील ने भी दिया 2000 रुपये और फिर घी बंदी रवा जारी क्यों कर। गुरु की सेवा साध की संगत बड़ भागी चतलाता, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता रे, हरि को बाता, हरि को गुरु विहीन नहीं बाता। परमात्मा ने इस सत्संग में भी क्लियर कर दिया कि साध की संगत और गुरु की सेवा बड़ भागी चितलाता। अर्थात साध संगत ही तो कोई विरले ही मतलब भगत भाई बहन करते हैं, और उनमें से भी वही एक आध आत्मा होती है, मतलब बहुत कम भगत होते हैं जो साध संगत से निष्कर्ष निकाल करके गुरु जी के सत्संगों को समझते हैं। तो वैसे तो दास को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप भी बहुत समझदार हैं भक्त भाई बहन, आप भी अपना आकलन कर सकते ज्ञान आधार। एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोच रहा है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और सच्चाई भक्त भाई बहनों, साध संगति का तो क्लियर हो गया कि परमात्मा ने साध संगति के लिए सार्वजनिक आदेश दे रखा है, तो हम साध संगतियाँ करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी की तरफ से सार्वजनिक आदेश है, साध संगतियाँ करनी चाहिए, धर्म भंडारे भी करने चाहिए, जो शास्त्र अनुसार हो धर्म भंडारे करने चाहिए। वहाँ जहाँ गुरु को भगवान को भोग लगाकर फिर वो प्रसाद रूप में सभी भगत भाई बहनों को बांटा जाता है, वो सत्संग होता है। गुरु जी के सत्संगों को ज्ञान आधार से निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ पर गुरु जी ने क्या संकेत किया है। और अब हम क्लियर करते हैं जो भोग लगाते हैं परमात्मा को, उसके बारे में। तो कुछ भगत भाई बहनों का कहना है कि 42 मिनट की आरती के साथ भोग आरती नहीं कर सकते हम केवल अन्नदेव की आरती करके ही भोग लगाएं। अन्नदेव की आरती करके ही भोग लगाएं, और 42 मिनट की जो भी आरती है वो हम ना करें, वो पाठ प्रकाश की आरती आती है। वो आरती 42 मिनट वाली उनका मानना है 42 मिनट की आरती पाठ प्रकाश में आती है। तो दास ये कहना चाहता है कि वैसे तो सभी वाणियाँ पाठ प्रकाश की हैं, जैसे नित्य नेम, असम कंदन, रमणी, संध्या, आरती, जितनी भी वाणियाँ हैं जो परमात्मा शब्द गाते हैं सत्संगों में, वो भी गरीबदास जी की ग्रंथ साहिब से ली हुई वाणियाँ। सभी ये जो नित्य नेम का गुटका हमें दिया हुआ है परमात्मा ने, भक्ति बोध, ये पूरा का पूरी ही वाणियाँ गरीबदास जी की ग्रंथ साहिब से ही निकाली हुई है। ये उनका ही मर्म निकाल के हमें परमात्मा ने दिया है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये भी पाठ प्रकाश की वाणियाँ हैं। पाठ प्रकाश का भोग लगाना वो अलग है, लेकिन यहाँ सिर्फ भोग लगाना वो अलग है। और परमात्मा ने कहा भी है कि जो ये वाणियाँ है ये गरीबदास जी द्वारा जो गुटका थे ये उसी समय चालू हुआ था जिस समय गरीबदास जी स्वयं थे, उसी समय चालू हो गया था, तब से इनका पाठ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भोग भी लग रहा है पाठ प्रकाश का भी, और जो हम लगा रहे भोग वो भी। जैसे आप सत्संग सुन सकते हैं, परमात्मा ने क्लियर किया हो कि ये पाठ जो है भक्ति बोध वाला ये उसी समय चालू हो गया था। और परमात्मा ने यहाँ भक्ति बोध के खोलने से पहले ही वहाँ पर पहले पेज पर ही लिख दिया कि नित्य पाठ। यहाँ क्लियर हो गया कि नित्य पाठ का मतलब जो पुस्तक में जो जितनी भी वाणियाँ हैं वो नित्य पाठ के लिए है। हमने ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक बना रखी है, जो सुबह शाम दोपहर की वाणी हम नित्य पाठ करते हैं, जिसमें कबीर जी की अपने मुखारविंद से उच्चारित और अब उनके दास गरीबदास द्वारा दिया हुआ ज्ञान कबीर जी का ही, उनकी वाणी का मिलकर आपको पाठ के लिए जाता है। तो ऐसे उस परमेश्वर
सच्चाई भगत भाई बहनों, ये एक वाणी है परमात्मा की जो हम शाम को संध्या आरती करते हैं। उसमें एक वाणी है कि तेज की आरती तेज के आगे, तेज का भोग तेज को लागे। ये रही वाणी, तेज की आरती तेज के आगे, तेज का भोग तेज को लागे। और परमात्मा ने इस वाणी का सरलार्थ किया है कि तेज का अर्थ है कि जीव परमात्मा की सर्वशक्ति गतिविधि करता है, शक्ति से ही सभी कुछ करता है। और उसमें परमेश्वर का तेज ऊर्जा शक्ति है। तेज का अर्थ ऊर्जा है। ऊर्जा परमात्मा का ही स्रोत है। परमात्मा आरती परमात्मा के सामने करते हैं, मतलब हम जो आरती करते परमात्मा के सामने करते हैं। इसका मतलब क्या कि परमात्मा की आरती परमात्मा के सामने करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दरबार है, हम जो दरबार साहिब लगाते हैं, जिसको पूजा स्थल कहते हैं, वहाँ सूक्ष्म रूप में परमात्मा विद्यमान होते हैं। भले ही हम ना देख पाए अपनी श्रम दृष्टि से, लेकिन ये परमात्मा ने ये क्लियर किया हो कि परमात्मा के सामने ही परमात्मा की आरती होती है। अर्थात हमारा जहाँ पूजा स्थल है वहाँ सूक्ष्म रूप में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। विश्वास होना चाहिए। और फिर उसमें परमात्मा का है कि सभी पदार्थ परमात्मा के तेज से बने हुए, जितनी भी ये सारी सृष्टि है परमात्मा के तेज से बनी हुई है। उसमें उन सभी में परमात्मा के तेज का अंश है। परमात्मा को भोग खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका परमात्मा को भोग लगता है। ये पुण्यात्माओं ये देख सकते हो, परमात्मा ने स्वयं सरलार्थ किया हुआ है कि खाद्य पदार्थों का भोग परमात्मा को लगता है। यहाँ ये गुरुजी ये भी लिख सकते थे कि पाठ प्रकाश के समय जो भोग लगता है वो भोग होता है। नहीं, यहाँ पाठ प्रकाश का कोई जिक्र नहीं है। परमात्मा लिख भी सकते थे कि यहाँ पाठ प्रकाश वाला भोग है, वहाँ वो भोग लगता है परमात्मा को। नहीं, यहाँ पर सिर्फ भोग पदार्थों की बात हो रही है कि हम खुलकर परमात्मा को भोग लगाएं। यहाँ परमात्मा ने आदेश दे रखा है। परमात्मा हम सच्चे भाई बहनों के साथ पल पल साथ है हमारे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी परमात्मा ने। हमसे जो कर्म करवा रहे परमात्मा, जो भी कुछ भक्ति क्रिया करवा रहे हैं परमात्मा ने, उसके 10-10 सबूत दे रखे हैं हमें कि कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम जिस चीज़ के लिए कार्यरत होगे मेरे अधीन होकर, परमात्मा कहते हैं, तो उसके सारे कांटे बुआर दूंगा। परमात्मा ने ये संध्या आरती की जो है ये बात, ये सरलार्थ तो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन ये देखो अभी आज ये खुलकर सामने आ गया है। सच्चाई भक्त भाई बहनों, और प्रमाण है हमारा भक्ति बोध जो परमात्मा ने हमें सुबह शाम करने को दिया है, भक्ति बोध। तो उसमें जब हम लास्ट का शब्द गाते हैं कि आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, तो इससे ये भी हुआ कि परमात्मा को भोग पानी का भी भोग लगता है। हलवाराम जो भी अन्न है उनका तो भोग लगता ही है। यहाँ पानी का भी जिक्र हुआ कि पानी का भी भोग लगता है परमात्मा को। और इसके उदाहरण के लिए परमात्मा ने हमें, दास को कुछ मालूम है कि जो सुदामा जी थे उनके खाने के लिए अन्न नहीं था घर पर, तो वो प्रतिदिन भोग परमात्मा को, वो अपने जो कृष्ण जी थे वो उनको इष्ट मानकर भोग लगाते थे। कभी कभार उनके घर में दाना नहीं होता था खाने को, तो वो जल का भी भोग लगाते थे। तो परमात्मा ने वाणी भी लिखी है कि आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, मतलब पानी का भी भोग लगता है परमात्मा को। और परमात्मा ने फिर नीचे लिखा है कि सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया। तो सम्मन जी ने भी भोग लगाया था। सम्मन जी ने भोग लगाया, लेकिन भोग लगाने के लिए परमात्मा वहाँ से स्वयं चल कर गए थे उसके अच्छे कर्म बनाने के लिए। परमात्मा वहाँ काशी से स्वयं चलकर सम्मन जी के घर गए थे भोग लगाने के लिए। और आज तो परमात्मा घर घर में बैठा है भोग लगाने के लिए, तरस रहा है कि कब मेरे बच्चे मुझको भोग लगाए। और कुछ मंदू बुद्धि जी को कहते हैं कि हमें प्रमाण दो। अरे भगवान को भोग लगाने के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए, फिर भी परमात्मा दे रहे हैं अपने कुत्तों को निमित्त बना करके, उनका भी प्रमाण दे रहे हैं कि तुम प्रमाण देख के भी यदि भोग लगाओ तो भी सही।
और फिर तीसरी वाणी है कि जिन भक्तों के ये भोग लग जाए उनके तीनों ताप नसाए, कि जिन भक्तों का ये भोग लगेंगे उनके तीनों ताप नष्ट होंगे। और इसका उदाहरण दिया परमात्मा ने पांडवों की यज्ञ का। पांडवों ने वहाँ यज्ञ में जाकर के भोग लगाया, तभी पांडवों के जो युधिष्ठिर के जो तो 3 ताप में जो अंतर्गत जो कष्ट था, जो भूत प्रेत बाधाएं थी, वो 3 ताप में आती है। जब परमात्मा ने वहाँ भोग लगाया जा करके, तब उसके तीनों ताप कटे थे। तो यहाँ परमात्मा ने ये भी कहा कि जिन भक्तों के ये भोग लग जाए उनके तीनों ताप नसाए। अर्थात इससे ये भी हुआ कि परमात्मा को यदि हम भोग ही ना लगाएंगे तो हमारे तीनों ताप कैसे कष्ट, वो जो दुख दूर है वो दुख दूर कैसे होंगे, हमारे तीनों ताप कैसे नष्ट होंगे। जो भक्त भाई कहते हैं ना कि हमारे ये दुख हो गई, तकलीफ हो गई, तो यही कारण है। दास को तो यही लगता है कि परमात्मा ने क्लियर किया हुआ कि जिन भक्तों के ये भोग लग जाए उनके तीनों ताप नसाए। और दूसरी परमात्मा ने कह दिया कि बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आकर दान लिया था। परमात्मा ने स्वयं आकर दान लिया, बलि राजा धर्म का भी जिक्र हुआ है। तो जहाँ भी हम साध संगति वाले भगत भाई बहन धर्म करते हैं, साध संगति करते हैं, गुरु को भोग लगा करके वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो वो धर्म भंडारा ही होता है। और परमात्मा ने जिक्र भी किया है कि पहले के लोग ऐसे ही करते थे, आपस में मिलकर के पैसों का जो कलेक्शन जो जितना भी जिसके हिस्से में आता था 150 उतना करके वो सामूहिक भंडारा कर करके आपस में ही खा लेते, खुद ही पैसे इकट्ठे करते थे, खुद ही मतलब भंडारा कर लेते थे। और वो कहते थे धर्म हो गया, और वर्षा हो जाती थी इससे। तो हम साध संगति वाले भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हम कोई वर्षा के लिए या कोई किसी और के लिए नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा तो उस आधार से सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं कि हम धर्म करें, हमारा 5वां यज्ञ पूरा हो, तो इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी परमात्मा ने कि धर्मदास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन ना जीव गुसाई, और दर्शन देख के प्यास बुझाई, भाव लिया देख कुर्बानी का। परमात्मा भाव का भूखा है। हम जो आरती करते हैं, यदि वो आरती किसी अनपढ़ भगत भाई बहन को, ना तो वो वीडियो से कर सकता है, ना वो पुस्तक से कर सकता है, वो उसका भोग कैसे स्वीकार होगा। तो परमात्मा ने यहाँ कहा कि भाव लिया दे कुर्बानी का। परमात्मा भोग भाव देख करके ग्रहण करते हैं। परमात्मा आरती तो आज हम पढ़े लिखे हैं, परमात्मा ने इसलिए दी है। हम नहीं, ऐसा नहीं कि आरती भी ना करें, आरती भी करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने यहाँ कहा कि यदि किसी को कोई गूंगा बेरागा, वो आरती कैसे करेगा, ना वो सुन सकता, ना वो कुछ कर सकता। तो परमात्मा भाव दे करके भोग लगाते हैं, भाव दे करके परमात्मा भोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि धर्मदास जी वो कितने 6 महीने 5 महीने कितने महीने रोया था, उसका भाव दे करके परमात्मा ने भोग लिया, भोग लगाया था आकर के। और परमात्मा ने द्रौपदी थी, उनके घर जाकर के भोग लगाया। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वहाँ परमात्मा ने कथा सुनाई कि वहाँ ऋषि जो दुर्वासा था, वो अपने दुर्वासा ऋषि जी के जो भी उनके साथ थे, पता नहीं परमात्मा ने कितने 18,000 बताए या 88,000 बताए थे। वो जो उसके जो अंतर्गत ऋषि मुनि थे, उनको सभी को लेकर के वहाँ मतलब कौरवों के कहने पर उनको श्राप देने के लिए वहाँ पर वो भंडारा करने के लिए आ गए। तो परमात्मा ने बताया कि द्रौपदी के पास कुछ ऐसा वो वरदान दिया हुआ था, तो सूर्य देव ने उनकी तपस्या से मतलब वो कुछ भी हो जिक्र, तो परमात्मा ने कहा कि उसके पास ऐसा था कि जब तक वो भोजन नहीं कर पाती, तब तक उसमें कोई भी भोजन भंडारा चाहे पूरी पृथ्वी आके खाना खा ले, तब भी उनसे वो भंडारा कम नहीं होता था। तो लेकिन उस दिन द्रौपदी ने भंडारा कर लिया था, सब पांडवों को भंडारा कर लिया। वो आए रात को, क्योंकि सब सोची साजी चाल थी। फिर परमात्मा ने कहा कि द्रौपदी के पास स्वयं परमात्मा चल कर गए।
स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही चलकर गए वहाँ पर कृष्ण जी का रूप धारण करके, क्योंकि कृष्ण जी उनके गुरु थे, पांडु द्रौपदी के कृष्ण जी गुरु थे। तो वहाँ जाकर के उस द्रौपदी ने गुरु जी को मतलब कृष्ण जी को याद किया, तो परमात्मा वहाँ कृष्ण जी रूप में प्रकट हो गए। तो परमात्मा ने कहा कि द्रौपदी को कहा कि बेटा कुछ भी ले आओ, पहले मुझे खिलाओ फिर मैं तुम्हें दूंगा। यानी परमात्मा ने कहा कि पहले मुझे खिलाओ फिर मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी आपत्ति में मतलब जो भी है आपत्ति है मैं उससे आपका समाधान करूंगा। तो इससे ये भी होता है भगत भाई बहनों, यदि हम परमात्मा को कुछ खिलाएंगे नहीं तो परमात्मा हमें क्या देगा। यदि हम परमात्मा को कुछ देंगे तो भी तो तभी तो हमें वो देंगे। परमात्मा भी तो हमारे हमसे कुछ लेना चाहता है। परमात्मा वैसे कोई किसी चीज़ का भूखा नहीं है, सब कुछ उन्होंने इस काल को 21 ब्रह्मांड उस अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए हुए हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अच्छे कर्म बनाने के लिए हमें मतलब सतलोक ले जाने के लिए हमसे जो अच्छे कर्म करवाना चाहता है परमात्मा, उसके आधार से परमात्मा ने कहा कि मुझे कुछ तुम दो ताकि मैं तुमको भी आगे कुछ लाभ दूं। फिर परमात्मा ने कहा कि उसकी जो मिट्टी का बर्तन था, पहले मिट्टी के या जो भी था, उसमें एक सब्जी का पत्ता बचा हुआ था। सब्जी का पत्ता किसका? जो बथुआ होता है हमारे खेतों में, खरपतवार होता है गेहूं के अंदर, उसको बथुआ कहते हैं, उसका पत्ता बचा हुआ था। वो परमात्मा ने पानी वगैरह डाल के वो ग्रहण कर लिया। तो उससे क्या हुआ, उन जितने भी वो 88,000 ऋषि थे दुर्वासा के साथ, उसके साथ समेत सभी ऋषियों का लोटपोट हो गए, वो उनका पेट भर गया। और इतना परमात्मा ने कहा कि पेट भर गया कि यदि एक निवाला भी यदि वो ग्रहण करे तो उनका पेट फट जाए, वापस निकल जाए। इतने जबरदस्त हुई। तो परमात्मा इस बात का संकेत करते हैं कि मैं भोग लगाने के लिए, अच्छे कर्म बनाने के लिए पांडवों के वहाँ मैं खुद स्वयं चल कर गया। लेकिन आज मैं तुम्हारे घर घर में बैठा हूँ, अपने बच्चों के घर घर में बैठा हूँ, जो भक्ति कर रहे हैं उनके घर घर में बैठा हूँ, फिर भी हम भोग ना लगाते हैं। तो ये हमारी कमी है, परमात्मा की कोई कमी नहीं है। और दूसरा उदाहरण परमात्मा ने दिया कि सबरी माता जो थी त्रेता युग में रामचंद्र जी के समय, उसके वहाँ जाकर परमात्मा ने झूठे बेर खाए। ये परमात्मा ही था, वो को रामचंद्र जी नहीं थे झूठे बेर खाए जाकर, वो परमात्मा ही थे, स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। दास अभी सत्संग सुनाएगा। परमात्मा ने कहा कि सतगुरु के लिए वो इंतजार कर रही थी, सबरी माता गुरु परमात्मा सतगुरु परमात्मा के लिए इंतजार कर रही थी। तो रामचंद्र जी कोई सतगुरु नहीं थे। सतगुरु का मतलब स्वयं बंदी छोड़, यही रामचंद्र जी का रूप लेकर गए थे। वरना रामचंद्र जी ना कोई उनके पास ज्ञान था, ना वो कोई सतगुरु थे। उनको तो काल ब्रह्म ने यहाँ मार काट करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर भेजा था, वो कोई सतगुरु नहीं थे। सतगुरु जी बंदी छोड़ हैं। देखो सुनो सत्संग की हुई गुरु की पद्धति को जो गुरु बताओ उस प्रकार कोई बिरला ही चल पाएगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पढ़ आई कद पढ़ आई गीता। और भाई झूठे वीर राम ने खा लिए, इसने एक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से सतगुरु के परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और नो बैठ जाया करती थी आंख फाड़ के। चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर राख के, और वो भगवान ताई देव से रामचंद्र जी आती 3 लोक के मालिक को।
और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। तो भक्त भाई बहनों, परमात्मा ने यहाँ क्लियर कर दिया कि 3 लोक के राम को वो बेर खिला रही है। 3 लोक का राम कौन है? 3 लोग, ये 3 लोग नहीं, ये जो काल के जो 3 लोग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ये नहीं। परमात्मा ने वेदों के आधार से 3 लोक कौन से बताए, गीता जी के आधार से 3 लोक कौन से बताए। एक ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड, दूसरा अक्षर पुरुष का लोक 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो ऊपर जो अमर लोक बनाए हैं, अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक और सतलोक, ये 3 लोक, वो ऊपर का वो एक अमर लोक, ये 3 लोक परमात्मा ने ये 3 लोकों की सृष्टि बताई कि वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश होकर सबका भरण पोषण करता है। या तो 3 लोक का ये जो संकेत किया परमात्मा ने 3 लोक के राम का, तो ये अपने ऊपर ही किया है। ये बंदी छोड़ स्वयं 3 लोक का राजा है। और दूसरा उदाहरण दिया परमात्मा ने विदुर जी का। परमात्मा ने कहा कि दुर्योधन जब कृष्ण जी को भोजन के लिए, वैसे तो वो स्वयं परमात्मा कृष्ण जी रूप में वहाँ पर उनका विदुर जी के घर भोग लगाने गए थे, वो भंडारा करने के लिए गए थे। दुर्योधन ने उनको मेवा मिश्री के लिए, मतलब जो भी राजभोज होता है उनके लिए, उनको ललचाने के लिए उनको आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि दुर्योधन, मैं तेरे घर का ये अंश नहीं खा सकता, राज अंश नहीं खाऊंगा। लेकिन विदुर जी ने आग्रह किया कि प्रभु आप मेरे घर चलो, आप हाँ मेरे, मतलब उसके अंदर आधीन ही थी। परमात्मा ने कहा कि आधीन उदर के भोजन पाई, केरो मूड़े मान बढ़ाई, और मान बढ़ाई से है दूर, आजीज के हैं सदा हुजूर। तो परमात्मा ने विदुर जी के घर भोजन किया, वो भी सरसों के साग का, रोटी भी नहीं, केवल सब्जी का भोग लगाया परमात्मा ने। यह कबीर सागर की फोटोकॉपी है। परमात्मा का सरलार्थ किया हुआ है। इसमें लिखा है कि जैसे कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण ने दुर्योधन का शाही भोजन जिसमें 18 सर्वव्यंजन थे छोड़कर निर्धन तथा जो अधीन थे, वो निर्धन थे, विदुर जी के घर सरसों का साग खाया था। और कबीर जी कहते हैं कि हमें इसी प्रकार अभिमानी के साथ नहीं रहते। तो ये परमात्मा ने वहाँ विदुर जी के घर भोग लगाया था। और ये 3 लोक के देवता वहाँ जाकर के, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की है ना, आत्मा तो को परमात्मा की है। आत्मा जब दुखी हो तो परमात्मा दुखी होता है, तो इसलिए परमात्मा ही सबके घर जाते हैं, बाकी अपना अपना विवेक है। और एक परमात्मा की वाणी है कि जब एक वाणी है कि जे बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलके संगत सारी, जे बोलो बंदी छोड़ की। उसमें एक शब्द आता है कि द्रोप सता के चीर बढ़ाए, नरसी के भरिया भाती, और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी, बनाए कृष्ण मुरारी, जे बोलो बंदी छोड़ की। अर्थात कृष्ण जी का रूप लेकर विदुर जी के घर ये परमात्मा ही गए थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही गए थे। और यहाँ तक प्रमाण है, जो पुराणों में है वहाँ तक प्रमाण है कि वहाँ पर जो विद्वानी थी, जो विदुर जी की धर्मपत्नी थी, उसने परमात्मा को केले के छिलके खिलाए। परमात्मा ने उस केले के जो छिलके थे उनका भी प्रेम से भोग लगाया। परमात्मा ने उसके केले के छिलके थे, आज हम भी नहीं खा सकते, उस बंदी छोड़ ने उन केलों का भोग लगाया। दास ने यहाँ तक इस बात को जाना कि केले का भोग भी परमात्मा ने वहाँ विदुर जी के घर लगाया।
फिर परमात्मा ने सरसों का साग वहाँ पर भोग लगाया, रोटी भी नहीं थी, केवल सरसों का साग का भोग लगाया। परमात्मा प्रेम का भूखा है। परमात्मा ने सत्संग में भी इसी बात का जोर दिया है कि बच्चों, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति, भगवान के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो तुम चाहे कितनी भक्ति कर लो, तुम्हारा भक्ति फल मिल जाएगा लेकिन मोक्ष का नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं होगा, वो कसक नहीं होगी। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ प्रेम भोग भी कहा है। ये वाणी सुनिए। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के भरा बात जी। द्रौपद सुता नरसी के दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए बन हरी, जय तुम मिल के संगत सारी, जय बो। दूसरा उदाहरण दिया परमात्मा ने कर्माबाई का। जो कर्माबाई नाम से एक बहन हुई है पहले के इतिहास में, तो उसका खींचड़े का भोग लगाया था परमात्मा ने। खींचड़ा भी इतने दिनों का नहीं, काफ़ी दिनों का, लगभग 4-5 दिनों का खींचड़ा था, उसका आकर के परमात्मा ने भोग लगाया। ये मतलब कथाएं आपने लगभग सुनी होंगी, लेकिन परमात्मा ने एक वाणी में जिक्र किया है कि मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं। वो वाणी आपको सुनाता है दास। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आने खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है, या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो इस ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन। सच्चाई भगत भाई बहनों, इस सत्संग में परमात्मा ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। उससे साधक के करोड़ों पाप नष्ट होते हैं भक्तों के। तो भगत भाई बहनों, हम यह विचार जरूर करें कि पूर्ण परमात्मा कौन है। सतगुरु रामपाल जी भगवान, और सतगुरु रामपाल जी भगवान को इष्ट मान करके भोग कौन लगा रहे हैं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले या उनके जो साथ चल रहे हैं भगत भाई बहन, वो तो नहीं लगाते। वो तो संत रामपाल जी को ठीक है वो मुंह से भगवान कह देते हैं, लेकिन केवल एक पतिव्रता इष्ट मानकर उनको भोग नहीं लगाती। उनको आश्रमों में वहाँ क्या होता है, गरीबदास जी की फोटो के सामने भोग रखा जाता है जो काल्पनिक है, और जो 600 वर्ष पहले जिसको दाढ़ी मूछ वाली कबीर फोटो कहा जाता है कि ये भाई कबीर जी की फोटो है, उसको भी वहाँ सामने वो थाल परोसे जाते हैं। रामदेवानंद जी जिनको परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से जैसे भी उन्होंने वो सतलोक भेज दिए, दादा गुरुजी रामदेवानंद जी, उनकी फोटो के सामने भी भोग रखा जाता है।
और गुरु जी का तो फोटो वो तो रखते ही हैं, अब वो जाए कहाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा इनको। तो सभी को ये भोग लगाते हैं। अब इनके से पूछे तो ये कहे कि गुरु जी भी ऐसे ही करते थे आश्रम में, कि गुरु जी भी सभी को भोग लगाते थे। तो गुरु जी तो चाहे कुछ भी करे तो हमारे लिए क्या आदेश है? गुरु जी हमारे लिए ये संकेत कर रहे हैं कि इष्ट मानकर गुरु पूर्ण परमात्मा को भोग लगा। इष्ट मानकर पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा भी कौन है? यह तो साध संगतियों में मालूम पड़ेगा। साध संगतियों में ही केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमात्मा इष्ट मानकर भोग लगाया जाता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले नहीं। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। अब परमात्मा ने यहाँ कह दिया कि यदि विश्वास है तो परमात्मा है, यदि विश्वास ही नहीं तो परमात्मा नहीं है। तो हमें यदि विश्वास है तो परमात्मा हमारे घर जरूर भोग लगाता है। यदि हमें विश्वास ही नहीं होगा तो विश्वास बना तो कोई कुछ बनेगा ही नहीं। और परमात्मा ने दूसरा उदाहरण दिया धन्ना भगत जी का, कि धन्ना भगत जी थे वो जाट जाति से थे, वो धर्म में बहुत आस्था रखते थे, भक्ति भाव में, और उनकी जो ज्वार थी वो परमात्मा ने स्वयं साधुओं का रूप बना करके उनसे ज्वार खाई। मतलब वहाँ स्वयं परमात्मा वहाँ साधुओं का, 2-3 साधुओं का रूप बना करके गए, उन्होंने ज्वार का भोग लगाया, और उस भोग के बदले परमात्मा ने पूरे गांव को अकाल पड़ने पर वो ज्वार उस खेत में तुम्बों से पैदा की। ये सुनिए सच्चाई। महाराज कहते हैं, फिर कहें कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे और धन्ना जी कद 5 धूणे लाकर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई। राम राम। और उन भक्तों को चलते चलते बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी न बहुत कम टोक्या करते, पहले क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने। ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं और शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मेरा कोई साधन कर दे। उन्होंने बोला भाई घरा भी दाना नहीं से और ना गरबारन बढ़न दे, मेरे दो रतियू से जो ज्वार से बीज की
या खा लो। न बोला भूखे मरा सकती, न बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वो अपने राह बने और वो अपना, और आखिर में आशीर्वाद देते हुए नौकरा भगवान तने गणा दे। अब धन्ना नौकर गणा देगा कितने के बोन मत रहे ना। और एक जगह परमात्मा ने एक जिक्र किया कि भैंस का जो सींग होता है उससे परमात्मा प्रकट होकर के, एक गवालिया था जो गाय भैंसे चराता था, उसके उस भैंस के सींग से प्रकट होकर के परमात्मा ने उसका भोग ग्रहण किया। 3-4 दिनों का बचा हुआ जो भंडारा था उसका भोग ग्रहण किया परमात्मा ने। वो तो ना तो कोई आरती करना जानता था, ना कुछ और कुछ जानता था, उसने वैसे ही भोग लगाया परमात्मा का। ये अपने पिछले जन्म जन्मांतर के कर्मों से ऐसी आस्था दृढ़ता आती है। तो परमात्मा ने कहा कि उसकी आस्था देख करके परमात्मा ने वहाँ प्रकट होकर के भोग लगाया। जो सत्संग भी आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत की लिखदास आपको यहाँ सुना देता है। साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां भगवान दर दिया, वो पंडित जी का दिया भैंस का सींग। अब उसको जो आहार मिलता था खाने के लिए, उस पाली को, उस आहार को लेकर के उस भैंस के सींग के पास रख लिया और कहने लगा, हे भगवान भोजन खा लो, हे भगवान भोजन पा लो। ये वो भगवान की था तो मूर्ख बना रखा था, उसको नहीं खाया, दूध रोटी नहीं खाई, वो आहार नहीं किया। तो उस बालक ने भी, पाली ने भी नहीं किया। सोचा भाई मेरे से कोई त्रुटि होगी। अगले दिन फिर नहा धोकर नेक्स्ट डे फिर रख दिया। वो उस दिन भी ना खाया, ना सुबह ना शाम। तो उस पाली ने भी नहीं खाया। ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कति निढाल हो गया कि आज भगवान आप नहीं खाओगे तो ये दास भी नहीं खाएगा, बेशक मौत हो जा। आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उम्र का दुख हो गया। ये भैंसे चरानी, गाय चरानी, ये सूत में आती नहीं मेरा, इससे अच्छे मौत हो जाए वो बढ़िया। अब पूर्ण परमात्मा है हमारे साथी पुण्यात्मा, ये है वो तत्व ज्ञान जो अब आपके हृदय में उतर जाएगा। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस संसार में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। और इन दोनों के लोकों में ये प्राणी सब नाशवान है, ये स्वयं भी नाशवान है, केवल जीवात्मा अमर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी वास्तव में पुरुषोत्तम कोई उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके किए कर्म का फल भी वही देता है। और नियमत किसी जो जिसका पुजारी है, नियमत उसी को बना देता है। ये कबीर परमात्मा भगवान भक्ति की आस्था प्राणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है, वो वर्तमान की पूजा तो उसकी एक आने की नहीं, एक नए पैसे की नहीं होती, लेकिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य और भक्ति जो कभी परमात्मा के चरणों में उसने की हुई है, उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं ही कबीर देव प्रकट होते हैं। और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है कि मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो पाली था ये पूर्व जन्म का ग्वाला था, पूर्व जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्रभु का, कबीर परमेश्वर का बच्चा था। अब वो शास्त्र विरुद्ध साधना उस अनाड़ी पंडित ने, गुरु ने पकड़ा दी और उस बच्चे की जान जाने को हुई तो परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और सामने बैठ कर दूध पी करके
अंतर्ध्यान हो गई। खाना खाया, अंतर्ध्यान नहीं हुए, खाना खाया और बोले बच्चा बोल के बात है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। वो भैंस का सींग था वो खत्म कर दिया परमात्मा ने, अंतर्ध्यान कर दिया और स्वयं साकार रूप जो भी उनका स्वरूप है एक व्यक्ति रूप में प्रकट होकर वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया। ये एक फोटो कॉपी है पुरानी पुस्तकों, नई वाली पुस्तकों में ये होगा या नहीं। जो पुरानी फोटो है फोटो कॉपी है। इस पुस्तक का नाम है गहरी नज़र गीता में और इसका पेज नंबर है 154। गहरी नज़र गीता में पेज नंबर 154। तो इसमें यहाँ पर ये लाल लाइन से क्लिक किया हुआ है कि प्रतिदिन या सत्संग के समय भोजन प्रसाद बनता है। सर्वप्रथम कुछ भोजन अलग निकालकर पूर्ण परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात शेष भोजन का भंडारा वितरित करना चाहिए। तो कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि अन्नदेव की आरती के साथ भोग लगा के वितरित करना चाहिए। यहाँ भोग जो होता है वो बड़ी आरती के साथ ही होता है। अन्नदेव की आरती वो अलग है, उसका भी आगे बताया जाएगा उसमें क्या परमात्मा ने किस कारण से हमें दी हुई है। तो यहाँ पर बना हुआ है कि प्रतिदिन या सत्संग के समय, यानी हम प्रतिदिन घर पर भी बनाते हैं या मतलब सत्संग मतलब जो भी हम घर पर या सत्संग रखते हैं या जैसे एक तरह साध संगति वो भी सत्संग ये परमात्मा का सत्संग का ही रूप है। तो उसमें कहा गया कि सर्वप्रथम जो भंडारा बनता है उसको प्रथम भोग परमात्मा को लगा कर फिर हम सभी भक्त खाएं। ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लदपद हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी,
उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो सच्चाई भक्त भाई बहनों, भोग तो हमें लगाना ही है। ताश अपनी क्या है भाई, भोग तो हम परमात्मा ने, यदि परमात्मा को भोग ना लगाएंगे तो और किसको लगाएंगे। और आरती भोग के साथ आरती नहीं करेंगे तो ये सही थोड़ी भी पशुओं को चारा डाले वैसे डाल दें और वापस उठा लें, ऐसा तो है नहीं। परमात्मा ने फिर शिक्षा क्यों दी? ये शास्त्र पढ़ने के लिए दी थी या रागनी गाने के लिए दी थी? तो परमात्मा ने एक सत्संग में संकेत किया कि एक ऐसा समय था जिस समय परमात्मा को भोग लगाने के लिए आत्माएं आतुर थी। वो मतलब अपना इंतजार किया करती थी कि हमारा नंबर कब लगे, परमात्मा को भोग लगाए। हम भी अपने घर से मतलब भंडारा बना के भोग, जो भी हलवा पूरी, जो भी खीर, जो भी बनाना है वो बना करके हम अपने गुरुदेव को भोग लगाए, अपने भगवान को भोग लगाए। क्योंकि जहाँ भी ये परमात्मा जिक्र करते हैं कि वहाँ संत थे, वहाँ उन्होंने ऐसे उपदेश दिया, ऐसे उपदेश दिया, तो ये गुप्त रूप में परमात्मा ही होते हैं। अच्छी शिक्षा जो देते हैं वो परमात्मा ही सभी को एक करके जाते हैं। किसी भी की तरीके से ये परमात्मा ने सत्संग में कह रखा है कि परमात्मा कभी भी प्रकट होकर के कुछ दिन रह के चले जाते हैं। तो एक समय ऐसा था कि परमात्मा को भोग लगाने के लिए आत्माएं अपना नंबर आने के लिए वो इंतजार कर रही थी कि मेरा नंबर कब लगे। ऐसा ही कुछ जिक्र है परमात्मा ने एक सत्संग में किया है, जो भी दास आपको सुनाएगा। तो उसमें एक विधवा बहन का जिक्र है कि वो इंतजार कर रही थी कि परमात्मा को हम भोग में, मेरी बारी कब आएगी, मैं परमात्मा को भोग लगाऊं। तो इससे भी हम भगत भाई बहनों को एक सीख लेनी चाहिए कि वो एक समय था कि वो इंतजार करती थी आत्माएं कि कब परमात्मा को भोग लगाएं। और परमात्मा ने आज हमें ज्ञान दे करके सार्वजनिक तरीके से कह दिया कि तुम खुलकर भोग लगाओ, तुम खुलकर भोग लगाओ। और जब हम भोग लगाते हैं हमारी आत्मा इतनी गदगद होती है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो पहले आप वो सत्संग सुनिए परमात्मा का, सच्चा है। पुण्यात्माओं, ऐसे पुण्य स्वरूप होता है। अब बहाना बना, उस पुण्यात्मा का भोजन परमात्मा तक पहुंचा, उसका अन्न यानी उसका दूध भगवान को भोग लगा, संत भक्तात्माओं ने भी खाया, उससे उसका पुण्य कर्म जुड़ गया परमात्मा से, उसका लिंक रस्सा बंध गया उसके गले में माले काला। उस ऐसे धीरे धीरे उस बहन ने सोचा, प्रेरणा दी परमात्मा ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि आज इस बहन के पास फिर चलती हूं, वहां जावे 1 घंटा बैठ के मालिक की चर्चा सुनावे। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उस बहन का मन परिवर्तन हो गया, जो विधवा थी। तो उसने एक दिन स्वीकृति देती, बहन मुझे भी ले चले एक दिन सत्संग में। तो वो बहन उसको लेकर के सत्संग में गई, परमात्मा के वचन सुने, उसने तो नाम ले लिया, उपदेश ले लिया। अब उपदेश ले लिया तो फिर उसने कहा कि बहन एक दिन मैं भी भंडारा करना चाहती हूँ, गुरुदेव का भोजन देना चाहती हूँ, मेरा भी नंबर लगवा दे।
अब वो नंबर उनके सबके फिक्स हो रहे थे और कोई देने को तैयार नहीं अपना नंबर। ना भाई मैं मुश्किल से 2 महीने में नंबर आया है और मैं नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते, हम भोजन करावाएंगे। तो उधर से उस बहन का दोबारा जब टर्न आई, वो कहने लगी बहन डट जा 2-4 दिन, अब के मेरा जो टर्न आएगा उसमें से एक समय का भोजन तू करवा देना। पुण्यात्माओं, वो दिन आया, उस बहन ने उस विधवा बहन को कहा कि आज शाम का भोजन तू बना ले बहन, आप ले आना। तो उसने बड़ी खुशी मनाई और फुल्ली नहीं समावे, सारे चूल्हे लिपे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर संत का भोजन तैयार किया। खीर बनाई, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाई। अब क्या हुआ, उसका इतना तेज बुखार हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं रही 10 कदम भी चालन की लड़की। अब वो लड़की अपनी बदकिस्मत को, दुर्भाग्य को कोस रही है, हे भगवान मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं, हाथ पैर जोड़ के तो मैंने टर्न ली भगवान के भंडारे की, और आज यदि मैं ये भंडारा नहीं लेकर गई, वहां संत का भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो आगे मुझे कोई भी अपनी ये टर्न नहीं मिलेगी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा भविष्य में संत के भोजन कराने का। क्योंकि सत्संगी भाई बहन कहेंगे कहते हो तब हम भी गुरुजी भूखे रख दिए तने हैं और समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकी, आगे तुझे टर्न नहीं मिलेगी। वो आप पर सोच रही है कैसा होगा। और जो अन्नदेव की आरती है वो किस लिए हमें परमात्मा ने दी है, जो खाना खाने से पहले की आरती है और जो बाद में जो आरती है परमात्मा ने वो हमें किस कारण से दी है। इसका कारण ये है कि हम जो भी अन्न कमाते हैं, जैसे परमात्मा ने कहा कि पृथ्वी पर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे, तो परमात्मा ने कहा कि हम अपने काम धंधे के जो करते हैं उसमें करोड़ों जीवों की हत्याएं होती है। तो हम काम धंधा क्यों करते हैं? अपने पेट के लिए, ज़रूरतों के लिए। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि करोड़ों जीव मरते हैं, अर्थात हम जब अपने अन्न कमाते हैं, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई किसी तरह की मजदूरी करता है, नेक नीति करो चाहे, उनमें हत्याएं होती है। तो उस हत्या के भार को बचाने के लिए परमात्मा ने हमें अन्नदेव की आरती दी है। और जो पैसे का मूल है वो परमात्मा ने धर्म के लिए कहा कि धर्म करो, 10वां अंश अपने गुरु को दो। तो उसमें कहा है कि अन्नदेव की आरती इसलिए की कि हम उस काल के ऋण से मुक्त रहें। परमात्मा ने कहा कि जब भी आप किसी के घर भोजन करो तो वहाँ पर अन्नदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर उस अन्न का भार नहीं चढ़ेगा। तो इसका मतलब कहीं पर भी हम आरती का भोजन भंडारा करें तो हम आरती अवश्य करें, खाने से पहले और बाद में दोनों। तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर वो अन्न का भार नहीं होगा। वरना परमात्मा ने अन्न का भार इतना बताया है। परमात्मा ने एक कथा सुनाई कि एक जय विजय नाम के 2 स्वर्गदूत थे, स्वर्गदेव। तो वो उनकी कुछ उन्होंने उन जो सभा थी बैठी उसमें उन्होंने सुन लिया कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, सुंदर है, बसंत वो बसंत का मौसम है, बहुत अच्छे प्राणी रहते हैं, बहुत अच्छी मतलब हलचल है। तो उनका मतलब मन हो गया कि चलो भाई पृथ्वी पर घूमने चलते हैं। यहाँ घूमने आ गए दोनों, क्योंकि सिद्धियाँ तो होती है देव, जो देवलोक से होती है, आत्माएं आती है, उनके पास सिद्धियाँ तो होती है। सिद्धि से आ गए यहाँ पर और यहाँ साधारण मानव की तरह वेशभूषा बनाकर घूमने लगे पृथ्वी पर। तो घूमते घूमते शाम हो गई उनको। तो फिर उन्होंने विचार किया भाई चलो वापस चलते हैं स्वर्ग पर। तो उन्होंने देखा वो एक मतलब जब चलने लगे तो एक खेत था किसान का, गेहूं का। तो उसमें कुछ बालियां लगी हुई थी, वो पूरी पकी हुई नहीं थी, मतलब थोड़ी दाने भी थे उसमें, वो कच्ची पूरी पकी हुई नहीं थी। वो चले तो उसने जो जय विजय थे उन्होंने क्या किया, वो मतलब जैसे स्वाभाविक है हमारा जो भी कोई चीज़ हाथ मारती तो हम हाथ मारते हैं। उसका हाथ मारने से क्या हुआ कि उसमें वो बाली थी जो मारवाड़ी भाषा में सिट्टा कहते हैं, कणक का।
तो वो बाली उसके हाथ में आ गई, गेहूं की जो दाने लगते हैं वो बाली हाथ में आ गई। तो उससे वो स्वर्ग पर चढ़ने लगे। जब कुछ ही दूर ऊपर जो सिद्धि से ऊपर गए तो उनका ये जो काल भगवान है, यहाँ का ब्रह्म है, उसने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया कि वे किधर कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी वही इधर से पृथ्वी पर आए थे घूमने के लिए, अब शाम हो गई तो वापस घर को जा रहे हैं, वहाँ उस लोक को जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या ये हाथ में क्या है, तो उन्होंने नज़र पड़ी भाई ये तो झिट्टा है। तो ये तुम किसकी आज्ञा से लाए। तो उन्होंने कहा कि मतलब इनका क्या मूल्य देकर लाए। तो उन्होंने कहा कोई मूल्य नहीं दिया। किसको पूछा, किसी को नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम उस खेत से निकले तो वहाँ उसे सौभाई ने हाथ मारा तो वो हाथ में आ गया, तो हम उसको कोई बात नहीं नीचा फेंक देंगे। तो कैसे नहीं चलेगा। उस किसान ने कितनी मेहनत की होगी, वो भूखा प्यासा सर्दी गर्मी में कितना परेशान हुआ होगा, अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ा, कांटे लगे, झाड़ झंखाड़, उसको दर्द हुआ कितना, वो उसको क्या कुछ दिक्कत आई, बुखार भी आया होगा, कुछ भी हुआ होगा सर्दी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ये उनका जो आपने उसका नुकसान किया है उसका ऋण पूरा करके आओ। तो कैसे करें। तो कि उसके एक दिन वहाँ काम करो, उस किसान को एक दिन आप दोनों जाओ वहाँ उसका काम करा दो, आपका ऋण उतर जाएगा। बोला कि ठीक है महाराज जी कि कल वापस आ जाना, लेकिन सावधानी अवश्य रखना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा उनसे कोई मेहनत मजदूरी मत लेना। काल ब्रह्म ने कहा उन देवों को कि उस किसान से कोई भी कुछ भी मेहनत मजदूरी मत लेना उस काम के बदले, तब आपका ऋण उतरेगा। बोला ठीक है महाराज जी। वापस चले गए तो किसान भाई को उन्होंने कह सुनाया कि इस तरह हमसे गलती हो गई भाई, महाराज जी ने भगवान ने ऐसे ऐसे हमें कहा है आपका मतलब जो नुकसान है उसका हर्जाना इस तरह भर दे। तो किसान भी अच्छी आत्मा का था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जैसा आपको उचित लगे। तो वो उन्होंने खेत में काम बता दिया किसान ने, तो वो काम करने लग गए। थोड़ी देर बाद प्यास लग गई तो किसान भाई को कहा भाई प्यास लगी है थोड़ा जल पिलाओ। तो किसान भाई ने उनको जल पिला दिया। फिर थोड़ी देर के बाद भूख भी लग गई तो उन्होंने कहा कि भाई किसान भाई भूख लगी है खाना खिलाओ। तो किसान जो लाया था अपने साथ वो उनको भी खिला दिया। तो शाम हुई तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है पूरा हो गया काम, ऋण उतर गया, वो वापस चलते। वो वापस चलने लगे। तो वापस कुछ दूरी के लिए गए तो वहाँ पर फिर उस काल ब्रह्म ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो बोला कहाँ जा रहे हो। तो कि आपने ऐसे ऐसे कहा था, हमने वो काम कर दिया, हम वापस जा रहे हैं। तो वह कहाँ काम कर दिया आपने, वहाँ पानी किसका पिया। तो कि किसान से पिया। खाना कहाँ खाया कि किसान से खाया। तो उसको अन्न कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत लगी। आपको खाना खाने में 10 मिनट लग गए, उसको वो अन्न पकाने में कितने महीनों लग गए। जल लाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कुम्हार ने घड़ा बनाया वैसा, मतलब आप समझ सकते हो। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, तुम्हारे वो ऋण ज़्यादा हो गया। एक सिट्टे के लिए, कणक की एक बाली के लिए जो कच्चा था पूरा पका भी नहीं था, उसके लिए तुमको एक दिन करना पड़ा। यदि भर पेट के तुमने भोजन खाया है तो उसका ऋण कितना हुआ। यदि 100 बालियों का यदि गेहूं इकट्ठा किया जाए तो मतलब एक व्यक्ति का खाना पकता है। तो उनके वो 100 दिन हो गए। तो इस तरह का परमात्मा ने कि वो जो जय विजय थे वो उसी जाल में आज भी यहीं फंसे हुए हैं। उस ऋण को उतारने के लिए आज भी यहाँ फंसे हुए हैं। तो इसी आधार से परमात्मा ने हमें कहा है कि बेटा अन्नदेव जो भोजन भंडारा करते हैं उससे पहले और बाद में अन्नदेव की आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारे ऊपर जो अन्न का भार है वो हमारे ऊपर नहीं लागू होता और हम ऋण मुक्त रहते हैं। और एक और कारण परमात्मा ने सत्संगों में भी कह रखा है कि हमारे घर में, हमारे आसपास, इर्द गिर्द सूक्ष्म रूप में भूत प्रेत पितर जो असुरी शक्तियाँ होती है, आत्माएं होती हैं,
जिनका मोक्ष नहीं हुआ, जिनकी गति नहीं होती, वो भटकती रहती है आसपास। वो आसपास भटकती है तो वो कोई माल पूड़े तो खाती नहीं है, वो भूखी प्यासी ही भटकती है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि कुछ ऐसे होते हैं चंडाल जो कुछ तो दुखदाई होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं वो दुख नहीं देते, वो शांत ही हमारे अंदर बैठे रहते हैं, वो दुख नहीं देते। लेकिन जब हम भोजन भंडारा करते हैं, भाई मालिक सत्संग में तो नहीं सुना दास ने, लेकिन दास अपने अनुभव जो परमात्मा का दास ने ज्ञान समझा है उस आधार से दास बता रहा है। और यह सत्य भी है कि हमारा इर्द गिर्द सूक्ष्म आत्माएं रहती है, और जब हम भोजन भंडारा करते हैं, जो भी हम खान पान करते हैं, यदि हम परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो वो जो आसुरी शक्तियां हैं, जो वो दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमारे साथ भंडारा करेंगी, वो हमारे साथ खान पान करेंगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ऊपर उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो उनकी जो गलत धारणाएं, गलत सोच है, जो उन्होंने जीवन में जो भी क्रियाएं की सूक्ष्म रूप में उनके विद्यमान होती है। परमात्मा ने कहा कि जैसा हम कर्म इस शरीर से करेंगे, सूक्ष्म शरीर में एज इट इज ऊपर जाएंगे। तो यही उनका भी यही होता है कि जैसे उन्होंने शरीर रूप में कर्म किए, वो उनकी जो सोच प्रवृत्ति थी, जैसे कोई मांसाहारी था, कोई शराबी कबाबी था, जैसे कोई उल्टी साधना करने वाला था, कोई भूत प्रेतों को पूजने वाला था, तो उनके सूक्ष्म शरीर में भी वो ही प्रवृत्ति रहती है, और वो प्रवृत्ति उनके दिमाग में रहती है। और जब हमारे साथ वो, यदि हम परमात्मा का नाम लेकर नहीं खाएंगे, तो वो हमारे साथ, वो आसुरी प्रवृत्ता जो हमारे साथ खाना खाएंगी, पर जलपान करेंगी, तो वो उनका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर होगा। परमात्मा ने कहा ना कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसी बोले वाणी और जैसा पिए पानी वैसी हो जा वाणी। तो इस आधार से परमात्मा ने हमें अमदेव की आरती करने के लिए कहा है। दास को इतना ही ज्ञान है, बाकी आप भी अपनी सोच सकते हो। और ये अमदेव की आरती परमात्मा ने क्यों करने के लिए दी, इसका भी परमात्मा ने सत्संग में जिक्र किया हुआ है। सुनिए सत्संग सच्चाई। कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि उस समय के जो भोग लगाए थे पुण्यात्माओं ने, जहाँ परमात्मा ने जा जा करके भोग लगाए थे, तो उन्होंने कोई आरती थोड़ी की थी, उन्होंने तो ऐसे ही लगा दिया। तो दास ये कहना चाहता है कि वो समय था, वो समय कुछ और था। आज ये पिछली पीढ़ी है। आज परमात्मा ने शिक्षा क्यों दी है? परमात्मा ने कहा कि शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दी कि तुम परमात्मा को परमात्मा मान सको, तुम भगवान को पहचान सको, इसलिए ये शिक्षा दी है, इसीलिए ये आरतियाँ दी है। ये परमात्मा ने भक्ति बोध इसीलिए दी है कि नित्य पाठ करो। पहले पेज पर लिख दिया कि नित्य पाठ, अर्थात हम परमात्मा को रोज भोग लगा सकते हैं। ये तो उनके और राग देश ईर्ष्या वाली हो गई कि अब ये गुरु को क्यों भोग लगाने लगे, गुरु को क्यों भगवान मानने लगे। और गुरु को भोग वही लगाएगा जो गुरु को भगवान मानेगा। जो गुरु को भगवान नहीं मानेगा अंतरात्मा से, वो कभी भोग नहीं लगाएगा। और जो अपने तन मन कर्म वचन से गुरु को भगवान मानेगा, वही आत्मा भोग लगाएगी। और किसी की बस की बात नहीं है। तो ये आरतियाँ परमात्मा ने हमें करने के लिए दी है। वो समय अलग था, उस समय कोई आरतियाँ अनपढ़ थे तो वो क्या आरती करते, तो इसलिए आरतियाँ दी है। आरती करेंगे तो भी भाव ही प्रकट होंगे हमारे। आरती कोई गलत शब्द नहीं, उसमें कोई किसी गैंगस्टर या कोई गुंडों की उसमें कोई महिमा नहीं लिखी है। यहाँ उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है। और परमात्मा का सत्संग सुनिए। अब ये इसमें बताया जा रहा है, परमात्मा ने बताया है कि अन्नदेव की आरती खाने से पहले और खाने के बाद हमें क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। ये चाहे वो कितने ऊंचे हैं, कितने अच्छे, क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, मनुष्य जीवन पाकर, वो पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम, नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे, वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें, तो फिर कोई दोष नहीं वहां जाने से, खाना खाने से। खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे, तो वो दोषी नहीं है।
अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं दे रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो, तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहां पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहां गए हो और वहां रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए, जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं, और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है। और नित्य नियम की वाणियों का हम यदि हाथ में भक्ति बोध लेकर के पाठ करेंगे, जो भी जितनी भी आरतियां हैं, इसमें 7 पार्ट है। मंगलाचरण, नित्य नियम और शून्यकंद्रमेणी, संध्या आरती, अंधेव की 2 आरतियाँ भोजन खाने से पहले और बाद में, और भोग आरती। ये जो 7 पाठ है, ये भविष्यवाणियों में भी कहा गया है कि जो परमेश्वर की दी हुई पुस्तक के जो 7 पाठ हैं, उनका पाठ करेगा, उसके शैतान निकट नहीं आएगा। और परमात्मा ने इस बात का जिक्र किया है एक सत्संग में, अपने दादा गुरुजी का जो चित्तानंद जी थे, उनका जिक्र करते हुए एक परमात्मा ने सत्संग किया जो 4-5 मिनट का है, वो भी सुनिए कि नित्य नियम जो वाणियाँ है उससे कितना ज़बरदस्त असर होता है, वो कितनी लाभदायक है हमें। सत्संग थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, सच्चा है। वो ठीक सा हुआ, फिर ने बोला भाई तो आपने पढ़ाई कर ली, 12-13 साल 10-12 साल के थे, काशी भेज दिया। इतने प्रचंड दिमाग था इनके अंदर, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं। हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया। आखिर में कैसे लिया? जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होकर आगे, तो गुरु जी ने बोले अकबर जी अपनी वो साधना बताने लागे, विद्या कथन लागे। गंगेश्वर आनंद ने बोले भाई नित्यनेम कर ले। तो बोले जी नित्यनेम के उसे अकेले और किताब काट के दे दी, हम ये गुटका रखा और नौकरी देखिए आड़त पढ़ लीजिए बेटा, गरीब नमो नमो, ये मंगलाचरण से और करूंगा। चल ठीक है कर ले, कि ये मंगलाचरण दे दिया उसको कि ये पढ़ यहाँ से, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं, सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे बद हुए दिन को जा कुर्बान। और फिर मिला देखिए आगे ये लिख रखा गुरुदेव का, ये गिरिपुर पट्टन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया ना वहां नहीं पढ़नी गात। ये भाई 10-15 पेज से यानी रोज पढ़ा कर। अब उन्होंने देखा वो विद्वान तो संस्कृत के ज्ञाता, और इसमें लग रहा क्या पटन पटन गरीब नमो नमो। उन्होंने बोला जी या कोई विद्वानों की भाषा सुनते हो आप, तो बालक जो थोड़ा बहुत दिन बार हुआ नो कह के रखे केला गया घर आगे बताना। नो बोला या कोई साधुओं की विद्वानों की भाषा थोड़ी है, अनपढ़ टोल कट्ठा हो रहा है, नो मारी बोगा कर या किताब है। ये कोई बात हुई? आप भी गुरु जी कथी हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डकवाउंड पोथा ठावा कौन। नो बोला बेटा ये 2 जोड़े हाथ तो इसने दर्दे सारे सौदे ने, और देखे तुरंत भारा बात हो जाएगी ना। ये बंदी छोड़ की वाणी ने तुन्नो बिसरावा है, ये परमात्माओं के परमात्मा है। वो करने से होंगे दिखे जब ने बोला छोटा न गुरु जी आपने नहीं मेरा पूरा
आप तो वो है कि वह रह गए, अब पटका है ना काशी जी। बोला अच्छा भाई। अगले दिन उसका कोर्ट शुरू हो गया, हमारे दादाजी गुरु जी का कोड शुरू हो गया, सारे शरीर पर पीप चाल पड़ी। और ये खुद मतलब दवाई की भी एक नंबर क्या था, मतलब जानने वाले थे। ये प्रसिद्ध है इसमें गोपालपुर में कि बहुत तगड़े वैद्य थे, काशी मतलब कलकत्ते तक के व्यक्ति आकर इन्हें ठीक किए बाद में। तो इन्होंने उसमें भी इतने वैद्य हो चुके थे, वहां से सीखी थी दवाई, सारी दवाई ला के देख ली कि ठीक नहीं हुआ। फिर और भी जहां भी इसने सुना वहां गए, ये साल भर इतने कष्ट पा गए कि रात में नींद नहीं आओ, किलकी मारने लगे। आकर ने बोले गुरु जी मुझे, क्योंकि इतना ज्ञान तो विद्वान की कि मैं भी हो भाई कर्म का भोग दस है। न बोले गुरु जी मैंने कौन से कर्म का भोग आयो? न बोले या भी मैं बताऊं तेरे का, अगली फिर भी जानकारी तो दो। अक्तने इस परमात्मा की वाणी को नो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है, और ये 4 संस्कृत के श्लोक सीख कर नो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। इसके पढ़ने से कष्ट करते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं। वो करडे हो गए गुरु जी। तो बोला जी की करूं, अब इस गरीब नमो नमो तेरा बेड़ा पार होगा बिरा, कैसे करूं कि टब में पानी घाल 41 दिन उसमें 7 बार मंगलाचरण बोल के और फिर उसमें नहा। उसने टब में पानी घाल के स्वच्छ जल 7 बार मंगलाचरण बोला और उसमें स्नान किया। एक हिस्से के हाथ के कोड कति साफ हो गए, निशान नहीं रहा। 41वें दिन केवल 40वें दिन एक टिकारी रह गई, 41वें दिन वो भी नहीं रहा। उस दिन पाचा उसने बांध कर बोते सारे बोला जी कित गेर का ना खेर का मता, पर इस वाणी को सुलझा लेना। इतना योग्य हो गया कि तू इसने खोल सकता है, ना तेरे के शाना दैया सपना में भी नहीं खोल सकती इस वाणी को। उस दिन पातशाह ये महाराज ने ऐसी ऐसी वाणी इसमें खोल कर दिखाई हमारे को, जो कि वहां बताते। तो बात ये है कि हमने बिरानी क्या को की समझ रखा है, असली तत्व को भूल के हम बिरानी कहाँ उलझ कर बैठ जाते हैं। इसके बारे में सतगुरु यहाँ बताया है, चतुर्भुजी है रूप हमारा। परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने किसी का बुरा करा नहीं, सोचा भी नहीं और ना सोचे। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है हम उसके साथ आज भी प्रतिशोध का कोई उद्देश्य नहीं रखते, ना रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं जो तो को काटा वो है, हम उस भगवान के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं। जो तो को काटा वो है वाह को बो तू फूल, और तो ये फूल के फूल है वाह को है। सच्चाई भक्त भाई बहनों, प्रमाण हम क्यों मांगे? भगवान को भोग न लगाने के लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है? हम अभी ज्ञान में कमजोर है, इसलिए आज भी कमजोर हैं। परमात्मा ने कहा ना कि भक्तों के घर तो अभी बहुत दूर है। सत्संग में कह रखा कि भक्त तो अभी आए नहीं, अभी तो भक्तों के घर दूर है। वो आत्माएं होगी जो भगवान को भोग लगाने के लिए कोई, या भगवान को भगवान मानने से, भगवान को भोग लगाने से वो कोई सबूत मांगेगी, वो कोई प्रमाण मांगेगी। वो हमारी तरह निकम्मे नहीं होगी। हम निकम्मे इसलिए तो प्रमाण मांग रहे हैं कि भगवान को भोग लगाने के लिए कि प्रमाण दो, गुरु को भगवान भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम मंदबुद्धि हैं अभी। एक बार क्या हुआ कि पवन भगत जी के पास किसी जगत वाले भाई बहन का कोई फोन आया था, कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ना तो कोई नाम दीक्षा ली है, ना कोई संकल्प दीक्षा ली है, लेकिन मेरी बहन भोग लगाना चाहती है। वो आपके वीडियो देखती है, जो साध संगति वाले वीडियो थे वो देखती थी। दोनों भाई बहन देखते थे। वो कहते थे कि हम भगवान को घर पर भोग लगाना चाहते हैं, भोग लगा रहे हैं, गुरु को भगवान मान रहे हैं। अर्थात हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ना तो उसने कोई नाम दीक्षा ली, केवल वीडियो देखे साध संगति के। सत्संग भी बाद में शुरू किए थे सुनने, पहले वीडियो देख करके उसने यकीन हो गया कि भगवान पृथ्वी पर संत रामपाल जी हैं और कोई नहीं। तो उसने घर पर भोग लगाना शुरू किया। भाई बहनों ने ना कोई संकल्प दीक्षा ली, ना कोई नाम दीक्षा ली, और हम नालायक इतने सरसों से जुड़कर गुरु को भगवान को भोग लगाने के लिए इतने मतलब डेढ़ हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं। पता नहीं मैनेजमेंट वाले हमें गुरुद्रोही कह देंगे, पीड़ा पर्चा निकाल देंगे, फलान ढिकड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें मिशन से बाहर निकाल देंगे।
पता नहीं गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे, नाम शुद्धिकरण करा लेते हैं, फलान ढिगड़ा करा लेते हैं। और भगत भाई बहनों, परमात्मा अपने समझदार बच्चों को ही डांट लगाते हैं। जैसे एक पिता होता है, उसका एक तो समझदार बेटा होता है और एक छोटा बच्चा होता है नासमझ। तो उस नासमझ बच्चे को खुश करने के लिए उसकी जिद के आगे उसका बाप अपने उसके माता पिता बड़े बेटे को मतलब वो डांट लगाते हैं छोटे वाले को खुश करने के लिए, ताकि वो मतलब ज़्यादा उत्पात ना मचाए, वो भी खुश हो जाए। और बड़ा बेटा समझदार होता है, वो उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। तो ठीक आज इसी तरह ही परमात्मा की जो वीडियो कॉलिंग वाली बात हो रही है, ये ठीक इसी प्रकार ये हमारी विवेक की पर निर्भर है। परमात्मा अंतर्यामी में होता है, उनको पता है कि मैनेजमेंट वाले और उनके साथ लगे हुए भगत भाई ये जो आत्माएं हैं, ये ज्ञान को आधार नहीं बनाने वाली। और सच्चे बच्चे हैं जो साध संगत से जुड़े हुए हैं, वो समझदार हैं, वो मेरी बातों का किसी भी तरह वो अपने उस तरह से नहीं लेंगे जो एक नादान बच्चा लेता है। तो मैनेजमेंट वाले ये नादान हैं, तो इनको खुश करने के लिए परमात्मा हमें गुरुद्रोही कह रहे, हमें काल के दूत कह रहे हैं। जैसे पवन भाई के ऊपर विशेष कर ये बातें होती रहती है कि वो काल का दूत है। संजय तो है ही है, वो तो नाम दीक्षा लेने लग गए, गुरु बन गए, वो तो है ही है। लेकिन जो पवन भगत जी का बात आती है तो उनका वो काल का दूत है, फलाना दिखना है, तो उनके इसी बात का है कि हम समझदार हैं। उनको मैनेजमेंट वालों को खुश करने के लिए, ताकि ये बैठकर भक्ति कर ले, ये और अपने कर्म ना बिगाड़े। तो इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि वो गुरुद्रोही है, उनको ठग है, आप यहाँ बैठकर भक्ति कर लो। क्योंकि परमात्मा एक मानव लीला भी करते हैं, तो उनके आधार से उनको इसी तरह बताया जाता है, तो परमात्मा भी इसी तरह ही बताते हैं। लेकिन आज हम बाहर हैं, हमें सब कुछ पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हमें सब कुछ पता है। जो निर्णय हमारे ऊपर है, सतलोक हमें जाना है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा का एक पैर यहाँ, वहाँ एक पैर दूसरा सतलोक में, वो दिन में 1000 बार आता है, 1000 बार जाता है। तो यहाँ हमें अपने बुद्धि विवेक से काम लेना होगा। जैसे बाप अपने छोटे बच्चे को खुश करने के लिए बड़े बेटे को डांट लगाते, यही सच्चेवक और मैनेजमेंट के वक्त हमें डांट इसीलिए लगा रहा है क्योंकि हम समझदार हैं और वो मैनेजमेंट वाले नादान हैं, इसीलिए उनको परमात्मा वो उस तरह कह रहे हैं। सच्चाई ये बंदी छोड़ की। गुरु जी का सत्संग, मेरी बहन भी आपकी कथा सुनना चाहती है। और देखो पुण्यात्माओं, भक्तों को शर्म आ जानी चाहिए, ना साथ संगति से जुड़ी है, केवल वीडियो देखती है और गुरुजी को भोग लगा रही है अपने घर पे। डूब के मर जाओ जो गुरुजी को भोग नहीं लगा रहे। भगत होके दुनिया तुम्हारे गुरु को भगवान मान रही है, बिना नाम के, बिना संकल्प के, और तुम नालायकों भगवान से इतने जुड़ के भी भोग नहीं लगा रहे। डूब के मरने की बात है, धब्बे हो तुम, धब्बे भगत के नाम पे। ये हैं वो आत्माएं जिनके विषय में गुरुजी सत्संग में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, भक्तों के घर तो अभी बहुत दूर हैं, अभी भगत आए कहाँ हैं, ये तो कचरा है जो मुझे साफ करना पड़ रहा है। ये हैं वो आत्माएं जो परमात्मा के लिए अपनी पलकें बिछा देंगी। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। नाद पुत्र तो धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाहे। नाद वंश की छोड़ी जो आस,
बिंद फंसे फिर यम की फांस। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। धर्मदास मैं कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुनो ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम्हें तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। नाथ गोत जो पक्ष करेगा, पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। बहुत प्रकार से तुम समझाए, जो समझे वो दुख ना